जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री और आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण राजयोग किसे कहा जाता है। और पूर्ण राजयोग अगर चलने लगता है तो व्यक्ति के कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा माध्यम मिल जाता है और वह अपने शिखर तक, अपने ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ तक किनको मुख्यमंत्री बनना था और कौन मुख्यमंत्री बन गए, आपने देखा होगा। आखिर उनके कुछ ग्रहों ने उस तरह का उनको सपोर्ट किया होगा, ग्रहों की कुछ ऐसी चाल रही होगी जो वहाँ जैसे ऐसे पार्टी के बहुत अच्छे लीडर को हटाकर और सरकार जो है उन्हें कुछ दिन के लिए या उन्हें मुख्यमंत्री बना भी देती है। ये राजयोग किसको कहते हैं? अगर कुंडली में वो राजयोग का समय अगर चल रहा है तो कुछ दिन के लिए हो व्यक्ति वह लास्ट सीमा तक जरूर पहुंचता है, जिसे राजयोग असल रूप में कहा जाता है। वो राजनीति के क्षेत्र में भी हो सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में भी हो सकता है, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है, आध्यात्म के क्षेत्र में हो सकता है, धार्मिक क्षेत्र में हो सकता है, संगीत के क्षेत्र में हो सकता है। कहीं भी राजयोग जब जिस व्यक्ति की कुंडली में जब चलने लगता है तो व्यक्ति एक दिन अपने शिखर तक पहुंचता है और दुनिया उसे जानने लगती है। इसे कहते हैं राजयोग। तो आने वाला अभी 23 तो समाप्त होने वाला है, 24 जो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 उपाय आपको करने से राजयोग तो अगर कुंडली में नहीं है तो नहीं बनेगा, लेकिन अच्छे आप कर्म करते हैं, अच्छे उपाय करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो मन के अंदर जो भावनाएं हैं, जो आपकी मनोकामना है, वो पूर्ण होने का मैं पूरी गारंटी आपको देता हूं। अगर इस तरह से अगर आप कार्य करते हैं तब सबसे पहले आप जान जाइए कि आने वाला 2024 है उसमें आपको एक नियम बनाना होगा। हमारी इस वीडियो को गौर से समझिएगा, उस नियम पर आपको चलना होगा। क्योंकि कहते हैं कोई भी चीज़ तभी प्राप्त होता है जब हमारे पास उसका नियम हो, उसका पहले से एक प्लानिंग हो, एक सिस्टम हो, एक व्यवस्था हो और एक अच्छे गुरु हमको मिल जाए, एक अच्छे मार्गदर्शक हमको मिल जाए तो हम अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसके समझने के लिए ही, जानने के लिए ही इस वीडियो में बने रहिए। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को और आगे तक शेयर कर सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है, आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनल मुझसे बात करने के लिए इस वीडियो पर नंबर दिया गया है जो आप देखिएगा, उस नंबर पर आप जाकर, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर इसको लिख लीजिएगा और इसको पूरी ध्यान से एकाग्रता करके मन को समझिएगा कि राजयोग कैसे हमारे जीवन में लागू होता है और कैसे राजयोग प्राप्त होने के बाद व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को कैसे प्राप्त कर लेता है। आपको मैं इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक नियम बनाना होगा। 2024 जो आ रहा है उसमें आप स्टार्टिंग से एक नियम बनाइए कि आपको सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में जग जाना है। ग्रहों की स्थितियों के बारे में समझिए, क्योंकि सुबह के टाइम में जितने भी ग्रह होते हैं, वो जितने भी नकारात्मक जो ग्रह होते हैं उनकी जो टाइमिंग है 4:30 से पहले है। 4:30 के बजे के बाद जो होती है सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव होता है और उससे ब्रह्म वेला कहा जाता है। ब्रह्म वेला में जगने मात्र से ही हमारे जितने भी नेगेटिव ग्रह होते हैं उनका बहुत ज़्यादा अगर हमारे जीवन पर प्रभाव होने वाला है वो भी कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है, और हमारे जो अच्छे ग्रह हैं उनके साथ में वो आकर और हमें भी अच्छा फल देने लगते हैं। तो एक नियम बना लीजिएगा, 2024 में आप 4:30 से 5:30 के बीच में आप जग जाइए। दूसरा ये महत्वपूर्ण नियम आप बना लीजिएगा कि आप जिस समय भी आपको टाइम लगे तो 5 से 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कीजिएगा। आप ध्यान समझिएगा, 5 से 10 मिनट के लिए भी आपको मेडिटेशन करना होगा। साथ में तीसरा उपाय, आपको जहां भी सुअवसर मिले, वैसा समय मिले तो आप कुछ भी समय निकाल कर आप सत्संग जरूर सुन लीजिए। आज तो सुविधा है, आप कोई महाराज जी के पास किस कथा में आप नहीं पहुंचे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप सत्संग सुन लें। लेकिन ये नियम बनाए, इस क्रिया को आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर भी कर सकते हैं, जब भी आप लीजिए। आप 5 से 7 मिनट तक सत्संग जरूर सुनिए। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आपके जितने भी मित्र होंगे, फ्रेंड होंगे, रिलेशनशिप वाले होंगे, उसमें से आप ढूंढिए कि किनके पास अच्छा नॉलेज है, कौन अपने जीवन में सक्सेस हुए हैं, तो उन व्यक्ति से भी सप्ताह में 2 दिन अच्छे संबंध रखिए और उनसे वार्तालाप कीजिए, फोन के माध्यम से भी वार्तालाप कीजिए।
इस सिस्टम को अगर आप अपना लेते हैं तो एक दिन आप शिखर तक पहुंचिएगा। 1 साल के अंदर ही इसका परिणाम आपको सुनने को मिलेगा, आपकी उपलब्धि आपके साथ रहेगी। और मैं परमात्मा से, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि इस अगर नियम पर आप चलते हैं तो 1 साल के अंदर ही आपकी तकदीर बदलेगी। 2025 में आप कहिएगा, हमसे बात कर लीजिएगा कि नहीं महाराज जी ने आपने क्या बताया था। ये नियम बहुत ही सुंदर है और सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास अपनी जन्म तिथि है तो आप एक अच्छे योग्य विद्वान से अपने कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, उसको दिखवा सकते हैं, समझ सकते हैं। और राजयोग अगर सूर्य, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र सही दिशा में हो तो कौन आपको रोक सकता है राजा बनने से। ठीक है, तो इस वीडियो को और भी अच्छे तरह से समझिएगा। और भी खास जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री।